हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुनील। मैं यूके में रहता हूँ, वर्किंग एज ए आईटी प्रोफेशनल फॉर लास्ट मोर देन 3 ईयर्स। मैं इस चैनल पर ट्रैवल व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने आपके साथ, जिसको आप यूज़ कर सकते हो वाइल स्टेइंग इन यूके। टेक इट एज ए रेफरेंस, डोंट टेक इट एज ए लीगल एडवाइस और एनीथिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही आप यूके में अराइव होते हो, अभी जैसे यूके में जैन इनटेक हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं इंडिया से। तो इस केस में जैसे ही आप यूके अराइव होते हो, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या अवॉइड करना है, कौन से मेजर इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको यूके में लैंड होते ही उनको फिनिश कर लेना है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ, और मेरी कुछ पर्सनल इंसाइट्स रहेंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस, उन सब कामों को अचीव करने के लिए जो मैं आपको अभी एडवाइस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है, जैसे ही आप यूके में अराइव होते हो, एज सून एज यू अराइव इन यूके, अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने अपनी अकोमोडेशन खुद फाइंड आउट करनी है तो अभी के लिए आप जनरली एयरबीएनबी में रह रहे होंगे या फिर किसी टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहते होंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करनी है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो अकोमोडेशन को, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप चेक कर सकते हो। वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ पर ट्रस्टेड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन या रेंटिंग प्रॉपर्टीज लिस्टेड होती हैं। मेक श्योर आप स्कैम से बचें। जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हैं, आप डिपॉजिट एडवांस में ना दें अनटिल एंड अनलेस आप एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हों। मेक श्योर अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में जा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप एक रेंटेड अकोमोडेशन को साइन कर लो। बिगनिंग में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सस्ते घर के चक्कर में किसी भी अरे गरे के साथ में टाई अप कर लेते हैं और उनके साथ रूम शेयरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी अप्रोच में आप कई बार स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही आप कोई अकोमोडेशन बुक करने जाएं, मेक श्योर आप अकोमोडेशन को इंडिविजुअली विजिट करके आएँ। जो आपको अकोमोडेशन शो कर रहा है, आप उससे पूछें कि आप इस रेंट में क्या इंक्लूडेड है, क्या मैं किचन यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ द टॉयलेट्स, व्हाट आर द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू यूज़ किचन, यूज़ द बाथरूम, व्हाट ऑल यूटिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द अकोमोडेशन इन दी रेंट। अगर इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा देर तक बोलूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अकोमोडेशन से भी ज़्यादा सीरियसली लेना। जैसे ही आप यूके में अराइव होते हो, आपको 2 मेजर काम इम्पोर्टेंटली हाई प्रायोरिटी पे करने हैं। नंबर 1, आपको अपना ई वीज़ा सॉर्ट आउट करना है। जैसे ही आप यूके अराइव होते हैं, आप अपना ई वीज़ा को इमीडिएटली डाउनलोड करके शेयर कोड को अपने साथ रखें, उसकी एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में रखें। अब बीआरपी नहीं दिया जाता है। जो लोग यूके में आते हैं उन सबको ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, जिनका पासपोर्ट ऑनलाइन वीज़ा के साथ लिंक किया जाता है और एक शेयर कोड जनरेट कर दिया जाता है, जिसको आप अपने यूनिवर्सिटी में शेयर कर सकते हो, आप अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ शेयर कर सकते हो, जहाँ पर आप राइट टू रेंट प्रूव कर सकते हो, आप राइट टू स्टडी, राइट टू वर्क भी इसी के बेस पर शो कर सकते हो। अगर आपके पास ई वीज़ा है, वो शेयर कोड है, आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ, आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ उसको शेयर कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप अपना एनआई नंबर जरूर ऑब्टेन कर लें। दैट इज कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आपको ये नंबर हर जगह काम आएगा। अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको आपका एम्प्लॉयर फर्स्ट आस्क इज योर एनआई नंबर एंड योर राइट टू वर्क, विच इज़ योर इमिग्रेशन शेयर कोड, ई वीज़ा शेयर कोड। तो आपको ये दोनों चीज़ें, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, अपने फ़ोन में रख लेनी है और एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है। अब अकोमोडेशन के बाद के नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम लोग जंप करते हैं। मान चलो जैसे कैसे करके आपका अकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर का। जैसे ही आप लैंड हो जाते हो तो आप अपना डॉक्टर के पास जरूर रजिस्टर करें। यूके में डॉक्टर को जीपी बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म आई थिंक जनरल प्रैक्टिशनर होती है या ग्रुप प्रैक्टिशनर, मेरे अभी टोटल करेक्टली मेरे माइंड में नहीं है। जो भी है उसको जीपी बोलते हैं इन शॉर्ट, आप गूगल कर सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले आप जीपी पे रजिस्टर करें। हेल्थ सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी क्योंकि आप ऑलरेडी आईएचएस पे करके आ चुके हो, ओके। तो मेक श्योर आप अपने लोकल जीपी को फाइंड आउट करें। ये सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। अगर आप गूगल पे जाके जीपी नियर मी सर्च करते हो तो वो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देगा और आप चाहें तो उनको ऑनलाइन नंबर निकाल के उनको कॉल कर सकते हैं या फिर उनको इंडिविजुअली विजिट कर सकते हैं और टेल देम दैट आई वांट टू रजिस्टर विद यू। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे
जो आपको फिल करके और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आईडी हो गया, राइट टू वर्क, और आपका शायद ई वीज़ा वो ले सकते हैं, एक फ़ोटो आईडी ले सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको फॉर्म में मेंशन कर दिए जाएंगे। वो सब फॉर्म को फिल करके, वो सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप उस फॉर्म को सबमिट कर दो, क्योंकि रजिस्टरिंग विद जीपी टेक सम टाइम, वो 2-3 हफ्ते ले सकता है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, आपको उस हेल्थ कार्ड को सेव करके रखना है सिक्योरली अपने पास। उस हेल्थ कार्ड को आने में 3 वीक्स to 4 वीक्स लग सकते हैं, अप टू 8 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, जैसे ही आपका जीपी रजिस्टर हो जाता है तो आपका एक प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड वो लोग अपने पास रखते हैं। अगर आप जीपी के पास रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप हेल्थ सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में डायरेक्ट A&E एम्बुलेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपको ये इमरजेंसी है। चाहे आपको किसी भी तरह की सिकनेस हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हो। ओके, दैट्स दी रजिस्टरिंग विद जीपी। हो सके तो डेंटिस्ट के पास भी रजिस्टर करवा लो, क्योंकि डेंटिस्ट का यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रजिस्ट्रेशन। वो लोग कुछ ही टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप एक डेंटिस्ट के पास रजिस्टर करवा लें। सेकंड पॉइंट आता है, आप अपना एक यूके बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आप स्टूडेंट हो सकता है आप HSBC के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन ओपनिंग एन अकाउंट विद दीज बिग प्लेयर्स लाइक HSBC, बार्कलेज, हैलिफैक्स, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ अटैच करना पड़ता है। मैं आपको 2 ऐसे बैंक अकाउंट बताता हूँ, बैंक प्लेयर बताता हूँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। आपको हार्ड प्रूफ कोई अटैच नहीं करना पड़ता है उसके साथ, सिर्फ अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। करंट यूके एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो व्हाइल अप्लाइंग। अगर आप फ्यूचर में एड्रेस चेंज कर सकते हो तो वो एड्रेस अपडेशन भी बहुत ईजी हो जाता है। तो 2 ऐसे ऑनलाइन बैंक्स हैं, नंबर 1 इज़ रेवोल्यूट बैंक, नंबर 2 इज़ मोन्जो। ये दोनों लीडिंग बैंक्स हैं, बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है फुली ऑनलाइन है, आप अपने फ़ोन से सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो, फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। तो मेक श्योर मैंने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों बैंक्स का लिंक दे दिया है। अगर आप इनमें से किसी भी बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहें तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी टू ओपन अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना प्रोविजनल लाइसेंस आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लें। आपका जैसे ही यूके का प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है तो वो आपका एक फोटो आईडी यूके एड्रेस प्रूफ के रूप में आप उसे यूज कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी टफ, यू कैन अप्लाई दिस ऑनलाइन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर कि आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें यूके के अंदर। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आते ही आप अपने थ्योरी टेस्ट का भी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए थ्योरी टेस्ट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज यू मस्ट हैव ए प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। सेकंड स्टेप यू मस्ट पास ए थ्योरी टेस्ट। थर्ड इज यू मस्ट पास ए प्रैक्टिकल टेस्ट। तो इन सब के लिए पहले आप प्रोविजनल DL ले लो, फिर एक थ्योरी टेस्ट पास कर लो। थ्योरी टेस्ट पास करते ही आप अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर दो। आपको जैसे ही एक अपॉइंटमेंट मिलती है, एटलीस्ट अगर आप ऑलरेडी इंडिया से ड्राइव करते हो तो यहाँ पर कुछ एक लेसन लेने के लिए 5 या 10 दिन का लेसन लेके आप रेडी हो सकते हो। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास कार है तो आप उसके साथ कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल से ज़्यादा यूके का है, उसी केस में वो आपको अकोमोडेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप रजिस्टर करवा लें फॉर दी वोटिंग। अपना राइट टू रजिस्टर आप वोट करवा लें। आपको एक वोटर आईडी कार्ड जनरेट होके आ जाएगा। इसको भी आप एज ए आईडी प्रूफ यूज कर सकते हो। और अगर आप यूके में वोट करते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है, मैं इस पॉइंट को एक्चुअली अगेन बिगिनिंग में रखूंगा। जैसे ही आप यूके अराइव होते हो, आप पहले फर्स्ट डे ही इस काम को फिनिश कर लो, और ये है यूके लोकल सिम कार्ड। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सिम कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में ना पड़े। आप पे एज यू गो, एज चीपर एज पॉसिबल एक सिम कार्ड ले लें। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यू मस्ट गो फॉर ए पे एज यू गो सिम कार्ड। आपको सिम कार्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, फोन प्लस सिम कार्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है अगर आप मैथ करोगे। लेकिन अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भाई
इट्स योर चॉइस, आपको जो चाहे आप मन करे वो कर सकते हो। और यूके में आते ही, इंडिया से यूके आते ही या किसी भी फॉरेन कंट्री में आते ही लोग सबसे पहले आईफोन लेना पसंद करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आईफोन प्लस सिम कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना पड़े। कुछ सिम प्रोवाइडर्स हैं जो आपको वो फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस फ़ोन की वैल्यू मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एप्पल के स्टोर में जाकर वहाँ से अगर आपको नो कॉस्ट EMI पे फ़ोन नहीं मिलता है तो मेक श्योर आप EMI पे ले लें, उनको इंटरेस्ट दे दें। आपको उसके बावजूद भी फ़ोन सस्ता पड़ेगा यदि आप किसी सिम प्रोवाइडर से सिम प्लस फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ये 2 चीज़ों में सस्ता पड़ता है आपको। नंबर 1, आपको फ़ोन की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी। मान लो अगर आईफोन 17 प्रो मैक्स 1200 पाउंड का आपको एप्पल स्टोर से मिलता है, वही फ़ोन सेम फ़ोन आपको किसी सिम प्रोवाइडर वाली कंपनी 1400 1350 पाउंड का देगी। 150 पाउंड तो यहाँ एक्स्ट्रा हो गए, प्लस जो आपको वो सिम कॉन्ट्रैक्ट देगी वो भी आपको डबल चार्जेस पे हाफ बेनिफिट्स के साथ देगी। फॉर एग्जांपल अगर एक पे एज यू गो सिम आप परचेज करते हो 5 पाउंड पर मंथ पे, वो आपको 100 मिनट्स इंडिया कॉलिंग के भी देगी, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड SMS, 5 GB और 10 GB डेटा दे देगी। ये सेम बेनिफिट्स आपको अगर एक सिम कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो वो 15 पाउंड का देगा। और आपको सिमिलर बेनिफिट्स हो सकता है ना मिले, आपको इसके हाफ बेनिफिट्स ही मिले। तो सिम आपको लेनी है पे एज यू गो, फ़ोन लेना है आपको एप्पल स्टोर से। और यहाँ पर आप एक्चुअली यूज्ड फ़ोन ले सकते हो, जैसे गिफ्ट गैफ करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ से यूज्ड फ़ोन को लें। मैं रेकमेंड करूँगा यूज्ड फ़ोन लें, क्योंकि वो आपकी जेब पर सस्ता पड़ेगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी पॉकेट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यूके में पहुँचते ही फिनिश कर लेनी है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट लगता है या आपको फुल गाइड चाहिए कि मुझे ये काम कैसे करना है, मुझे कमेंट में बताओ, मैं उससे रिलेटेड फुल वीडियो स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। दैट्स मी फॉर नाउ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माय इंस्टाग्राम चैनल। वहाँ पर मैं रील्स अपलोड करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करता हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स मी फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम।